ओनली 2 कबर थी वहां। और एक कबर तो इनने मतलब रात में ही ढोली माया का चक्कर में उसी टाइम। किसने खोदा? ये उमर सरपंच ने। अच्छा, मेरे आरोप लगा रहे हैं। हमारे एसेट ये सारी फाड़ के सब कबर खत्म कर दी। इनने मिट्टी बेची है, इसका खेत लग रहा था उसके पास में। इनने अपना खेतों में से भी मिट्टी बेची है, उसकी भी बेच दी। रोड बना था हमारा है, उस पे मिट्टी बेची थी इसने। अच्छा ये बताइए कि यानी कि कब्रों में से कंकाल कैसे निकल रहे हैं? वो कंकाल नहीं है जी। क्या है? वो मरा मतलब पड्डे वड्डे वगैरह ने फेंक के वहां, और मतलब उनका हड्डन ने दिखा रहे हैं। दोस्तों, मेवात इलाके के नोटकी गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर लगातार तनातनी चल रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसका साफ तौर पर कहना यह है कि करीब 16-17 साल से वो वक्फ बोर्ड की जमीन को पट्टे पर लिया हुआ है और उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। लेकिन अब इनका आरोप यह है कि गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं वो इनसे उस जमीन को जबरदस्ती कब्जाना चाहते हैं। और गांव के सरपंच का साफ तौर पर कहना यह है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि पंचायत की है। अभी कुछ दिनों पहले नगीना थाने की पुलिस, तहसीलदार और पटवारी ट्रैक्टर और जेसीबी को लेकर आते हैं और उसके बाद में खड़ी फसल को जोत देते हैं। टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। पीड़ित साकिर का कहना यह है कि करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान मेरा होता है और कहीं ना कहीं उस फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर है जी। अच्छा साकिर, ये बताइए कि जो नोटकी गांव में जिस जमीन पर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं वो पंचायत की जमीन है या फिर वक्फ बोर्ड की? सबसे पहले सवाल ये। वक्फ बोर्ड की है जी। वक्फ बोर्ड की है। पंचायत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं इसमें खेती बाड़ी कर रहा हूँ जी 17-18 साल से। लेकिन गांव के लोगों का तो कहना ये है कि पंचायत की जगह है, इस पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है आपने। नहीं, वो गलत कह रहे हैं इस बात को। ये सरपंच अख्तरी है जो, इसने दबाव बना के और मतलब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बार बार। और मतलब इन्होंने प्रशासन बुला के नाजायज कब्जा करा इस पे। अच्छा, हाँ। तो लोग क्या चाहते हैं? वे लोग मतलब इसको कब्जाना चाह रहे हैं। कौन कौन है वो? वो अख्तरी सरपंच है मोखा की, और उसका ससुर है एक्स सरपंच उमर, और मतलब लंबड़दार है। अच्छा, गांव के मतलब कई सारे लोग हैं। घने सारे लोग हैं। आंसू लंबड़दार है, मोहम्मद लंबड़दार है, जैसे मतलब जब्बार, और काफी लोग हैं मतलब। अच्छा ये बताइए कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है कब आपने पट्टे पर लिए इसको? इसको जी मतलब होगा लगभग कोई 9-10 साल। अच्छा, 9-10 साल से आपने पट्टे पर लिया हुआ है? हाँ जी। और तभी से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं तो खेती बाड़ी तो पहले से भी कर रहा था, लेकिन जब मैं उनसे मिल के और पैसा दे के मतलब मैंने पट्टे पे ले रखी। अच्छा, तो जो वक्फ बोर्ड के पैसे होते हैं, फीस होती है, वो आप जमा करा देते हैं टाइम टू टाइम? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मतलब अब जो यानी कि ये फसल आपकी हटाई गई है, कब्जा आपका हटाया गया है, कैसे हटाया गया और क्यों हटाया गया है? ये ऐसे हटाया गया, ये 2 नंबर से काम करा के पटवारी से और तहसीलदार से इन्होंने मतलब और कुछ दिखा रखा है। अच्छा। कागजों में और कुछ दिखा रखा है, और मुटेशन कट कर रखा है इसका। अच्छा, आपका? हाँ जी, वक्फ बोर्ड का मुटेशन कट कर रखा है इसने। अच्छा, तो फिर मतलब किस चीज का दिखा रखा है? इसने दिखा रखा है पंचायत का। पंचायत का है? हाँ जी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के कुछ सबूत आपके पास हैं, आपने प्रशासनिक अधिकारी को दिखाए? हाँ जी, प्रशासन को दिखाए थे मैंने। मेरे पास सिटे भी है, इनने कोर्ट केस कर रखा है मेरे ऊपर। तो उसमें मेरी तारीख थी उसी दिन की, 4 तारीख थी। 4 तारीख में मेरे पे फिर दोबारा मोलू सिटे मिल गई है। इनने सिटे मांगी है, इनकी खारिज होगी, मेरे लिए सिटे ऑर्डर हो गया है। अच्छा, 4 तारीख को 5 तारीख की छुट्टी थी कोर्ट की, तो मेरे लिए सिटे ऑर्डर का कॉपी नहीं मिली थी। अच्छा, ऑर्डर लेट हुआ था। छुट्टी के दिन मतलब कागज नहीं मिले। फिर मैंने ये कागज लेके नहीं 6 तारीख को थाना में पेश कर दिया है, सबके लिए पेश कर दिया है। अच्छा, यानी कि जो बुलडोजर चलाया है आपकी खेती बाड़ी पर, वो कितने तारीख को चला? वो 5 तारीख को चला। मतलब 4 तारीख को स्टे के ऑर्डर हुए। हाँ जी। और 5 तारीख को फसल बर्बाद हुई। हाँ जी, 5 तारीख को फसल बर्बाद हुई, 4 तारीख को ऑर्डर हुआ है मेरा स्टे का। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ आपका? मेरा नुकसान हुआ 4 लाख
का लगभग। 4 लाख रुपए का हाँ जी। नुकसान। तो उसमें फसल क्या थी उस वक्त? उसमें टमाटर थे, करेला थे, अच्छा, तुअरी थी। मतलब सब बर्बाद कर दिया। हाँ जी। और मतलब चारा वारा और बो रखे थे भैंसों के लिए। अच्छा, और तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहता हूँ न्याय मिले और मेरा कब्जा उनका कब्जा हटा के मेरे लिए कब्जा मिले। कब्जा मिलना हाँ जी, चाहिए। मेरे अच्छा, पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा, उनका कहना तो ये भी है कि भाई आपने कब्रिस्तानों को खोदा है, आपने कब्रों को हटा दिया, वहां से कब्रों में से कंकाल निकल रहे हैं, ऐसी वो गलत बात है जी। ओनली उस वहां पे 2 कब्र बनी हुई है पक्की, और वे बहुत पुराने जमाने की हैं। इन्होंने उसमें से मिट्टी बेची है। उमर सरपंच था मौके का उस टाइम, इनने मिट्टी बेची है। इसका खेत लग रहा था उसके पास में, इनने अपना खेतों में से भी मिट्टी बेची है, उसकी भी बेच दी। रोड बना था हमारा है, उस पे मिट्टी बेची थी इसने। मिट्टी को बेच दिया। हाँ जी। लेकिन वो तो बोलते हैं आप लोगों ने मिट्टी नहीं, बेची। उसने मिट्टी बेची है इसमें से। अच्छा, मिट्टी कब उठी थी? ये लगभग 5 साल के लगभग, 4-5 साल के लगभग उठी मिट्टी। अच्छा, पहले जब ये सरपंच था ना, जब उठी थी, जब रोड बना था हमारे। रोड बना था। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि यानी कि कब्रों में से कंकाल कैसे निकल रहे हैं? वो कंकाल नहीं है जी। क्या है? वो मरा, मतलब पड्डे वड्डे वगैरह ने फेंक के वहां, और मतलब उनका हड्डन ने दिखा रहे हैं। ओनली 2 कब्र थी वहां, और एक कब्र तो इनने मतलब रात में ही ढोली माजा का चक्कर में उसी टाइम। किसने खुदा? ये उमर सरपंच ने। अच्छा। मेरे आरोप लगा रहे हैं। मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ, मैंने साफ सफाई कर रखी है, मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं कब्रों के ऊपर। मैं हर रोज उनकी सफाई करता हूँ। तो इन लोगों ने माया के चक्कर में कब्र खोद दी? हाँ जी, कब्र खोद दी माया के चक्कर में। अच्छा। हाँ जी। एक कब्रिस्तान को तो जड़ से लेकर उठा के, थोड़ा सा दीवार बच रहा है उसका। अच्छा। और जो ये इधर की साइड में है, जिस पे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, ये भी तोड़ रखी है जी इनने। अच्छा। हाँ जी। तो ये मतलब कितना रकबा है पूरा जो वक्फ बोर्ड का बता रहे हैं? ये वक्फ बोर्ड का रकबा है जो फिलहाल जो इसने बिल्डोजर चलाया है जिसपे, ये 6 किला रकबा है। 6 किला का रकबा है। हाँ जी। और ये 6 के 6 किला आपके नाम में? हाँ जी, मेरे नाम वक्फ बोर्ड पट्टे पे? हाँ जी। अच्छा, तो अब यानी कि आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बात हुई हो तो क्या बोला उन्होंने? बात हुई जी, मैं स्टे ऑर्डर ले गया था थाने में। मैंने वो जाके दिखाया, तो उसने बोला ये कुछ नहीं है, हम इसको कुछ नहीं मानते। ये बोला है प्रशासनिक अधिकारियों ने? प्रशासन अधिकारियों ने ये बोला ये कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं मानेंगे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद में अब आपने क्या कार्रवाई की है? आप बोल रहे कि हमने कोर्ट में और केस डाला है? हाँ जी, कोर्ट में और केस डाला है। तो उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है जी, बिल्कुल नहीं हारेंगे। कोर्ट का हम पे ऑर्डर है, सारा कुछ है हम पे, डॉक्यूमेंट। तो ये बात पक्की है कि वो पंचायत की जगह नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की है? ये बात पक्की है जी, पंचायत का कोई रोल नहीं है उसमें, वक्फ बोर्ड की जगह है वे। और ये लोग दबाव बनाकर मतलब पंचायत में लेना चाह रहे हैं उसको। अच्छा। हाँ जी। तो फिर इनकी कब्र भी आपने नहीं खोदी है? मिट्टी भी आपने? कोई कब्र नहीं खोदी, इन्होंने ही मिट्टी बेची है, और जो रोड बना इसमें डाली है मिट्टी। बिछोर का वे ठेकेदार है, ये मुझे पता है, जिसके लिए इसने मिट्टी बेची थी। अच्छा। हाँ। तो चलिए, ये हमारे साथ में पीड़ित साकिर हैं जो कि नौटकी गांव से ताल्लुक रखते हैं। इनका मानना ये है कि पिछले करीब 9-10 साल से इन्होंने पट्टा कराया हुआ है वक्फ बोर्ड की जगह का, और तभी से ही लगातार उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर विवाद चल रहा है। 5 तारीख को पुलिस प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ आती है, और उसके बाद में तहसीलदार, पटवारी, सारे लोग नौटकी गांव के उस वक्फ बोर्ड की जगह पर पहुंचते हैं। ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से जो खेतों में फसल खड़ी हुई थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। पीड़ित साकिर का कहना यह है कि करीब करीब 4 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ है, और कहीं ना कहीं ये अभी भी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग भी पूरी तरीके से जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो इनका साफ तौर पर कहना यह है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि जो गांव के सरपंच उमर है, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं बल्कि पंचायत की जमीन है। खैर, ये अपने आप में जांच का विषय है। उसके बाद में अगर जांच होती है तो पता लग पाएगा कि जो फिलहाल नौटकी गांव की जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, क्या वो वास्तव में ग्राम पंचायत की है या फिर वक्फ बोर्ड की है।
और अब अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का पट्टा साकिर ने कराया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जमीन इनको मिलनी चाहिए, और अगर ग्राम पंचायत की जगह है तो सरपंच को मिलनी चाहिए। सरपंच जिसको चाहे उसको दे सकता है। खैर, देखना यह होगा कि इस पूरे मामले की किस तरीके से जांच होती है, क्या वास्तव में पीड़ित साकिर को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। और कुछ तो नहीं रहा है।